हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्यागी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक त्यागी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। आप सबने न्यूज में देखा ही होगा, प्रेमानंद महाराज जी के कुछ शब्द थे या कुछ लाइनें थी जो बिल्कुल सत्य थी आज के समाज के बारे में। उनको लेके न्यूज में बहुत हंगामा मचा हुआ है 2-3 दिन से, पिछले 2-3 दिन से। और जो रियल न्यूज होती है ना, हमारी मीडिया उनको कभी कवर नहीं करती। रियल न्यूज है जो एसएससी के टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको वो बिल्कुल कवर नहीं कर रहे। वो एक जो प्रेमानंद महाराज जी ने एक बहुत सच बात बोली थी, और वो उसमें कोई झूठ नहीं था। उसको लेके वो मतलब एक बहुत बड़ा बवाल बनाने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअली उन्होंने बोला क्या था, मैं सबसे पहले आपको वो बताता हूं। प्रेमानंद महाराज जी ने बोला, जो हमारे आज के रिलेशंस हैं उनको लेके बोला था, जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है, कि वो ज्यादा लंबे क्यों नहीं चल पा रहे हैं, क्यों इतने डाइवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, उन्होंने उसको लेके बोला था। प्रेमानंद महाराज जी ने बोला था कि अगर एक कोई बंदा है या बंदी है, मतलब एक लड़का है या लड़की है या हस्बैंड वाइफ है, अगर वो क्या होता है ना, शादी से पहले ही उनको आदत ऐसी पड़ गई है आज के समाज में, क्योंकि बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर जो हमारे कल्चर को जो टेक ओवर कर रहा है ना, वेस्टर्न कल्चर मतलब जैसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स एक नया वर्ड आ गया है, फिर एक दूसरा लिव इन, और भी मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सारी जो चीजें हैं ना, इनको लेके प्रेमानंद महाराज जी ने बोला था कि आजकल क्या होता है कि हर एक हस्बैंड या वाइफ दोनों के लिए बोला था उन्होंने, कि उन दोनों को ऐसा हो गया कि दोनों को आदत है कि एक हस्बैंड को आदत है कि वो तीन तीन चार चार लड़कियों को घुमाएगा, सबके साथ घूमेगा फिरेगा, और मतलब वो सारे काम करेगा। सेम एक लड़की के लिए उन्होंने बोला कि ऐसे एक लड़की का है कि वो तीन तीन चार लड़कों के साथ घूम रही है शादी से पहले, तो वो फिर कहां एक पे टिक पाएगी, या वो लड़का कहां एक पे टिक पाएगा। तो दोस्तों, एक बात बताइए, आप एक बार सोच के देखो, क्या ये बात सच नहीं है कि जिसको पहले से ही आदत खराब हो गई है, जिसको आदत गंदी पड़ गई है, वो तो बाद में भी यही करेगा। उसका कहां काम चलने वाला फिर एक रिलेशन से? वो कैसे एक रिलेशन में टिक पाएगा? बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। एक्चुअली यही बात उन्होंने बोली थी, और पता नहीं क्यों एक मैं समझ नहीं आता कि मीडिया को इतनी बात क्यों चुभ गई है कि वो चरित्र प्रमाण पत्र देंगे, उनको तो भगवान की बात करनी चाहिए। अरे ये भगवान की ही बात है, ये हमारे कल्चर की बात है, ये भगवान की बात नहीं है कि आपको एक पतिव्रत धर्म निभाना है या आपको एक पत्नी व्रत धर्म निभाना है। भगवान की बात है ये। हमारे राम जी थे जो एक पत्नी व्रत थे, वो नहीं तो उन्होंने भी कर लेनी थी दूसरी शादी। ऐसे सीता माता को भी वो रावण से शादी कर लेती, फिर तो उन्होंने दूसरी शादी इसलिए तो नहीं की थी क्योंकि वो एक पत्नी व्रत धर्म पे चल रहे थे। सीता माता ने एक पतिव्रत धर्म निभाया। तो ये सारी चीजें भगवान की ही बातें हैं, उन्होंने भगवान की बात की है। पता नहीं आप लोगों को, मतलब ये न्यूज चैनल वालों को क्यों इतना चुभी। मेरे को तो लगता है ना कि जैसे मान लो कहीं 5-10 लोग बैठे हैं और उनमें से कोई एक चोर है, और हम ऐसा बोलने लग जाए कि यार चोर को तो ना मार के बहुत पकड़ के पीटना चाहिए, उसको मारना चाहिए, उसको कुत्ते की तरह मारना चाहिए, उसको तो सरकार को फांसी पे लटका देना चाहिए। तो उन 10 लोगों में से है ना, सिर्फ एक की या दो की जो चोर है ना, उन्हीं की जो फीलिंग्स है ना वो हर्ट होंगी। तो सेम मेरे को लगता है यहाँ पे हुआ है कि जो ये सब काम कर रहा है ना, उनकी ही फीलिंग्स हर्ट हुई है। जो एक पत्नी व्रत या एक पतिव्रत धर्म को निभा रहा है ना, अपने एंसेस्टर्स को देख के, अपने भगवान को देख के, उसकी फीलिंग्स बिल्कुल हर्ट नहीं हुई है। और उसको तो एक और स्ट्रोंग वो मिला है, मतलब एक मोरल वैल्यूज को और बेस मिल गया है और बूस्ट मिला है। स्वामी प्रेमानंद महाराज जी जैसे आदमी जो हमारे समाज को एक सही दिशा में लेके जा रहे हैं, वो दोबारा प्रयास कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमको बताते हैं, इतना अच्छा ज्ञान की बातें बताते हैं कि हम एक सही राह पे चल सके, अपने जीवन को अच्छा कैसे बना सकते हैं, अपने रिलेशंस को अच्छा कैसे रख सकते हैं। और उनके पीछे लोग मतलब ऐसे पड़ जाते हैं क्योंकि एक ही बात है, सिर्फ इनकी फीलिंग हर्ट हुई है उस बात से, क्योंकि इन लोगों को आदत है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की, लिव इन की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, इन सब की इनको आदत है। इसलिए इनको सबसे ज्यादा दुख हुआ है, इसीलिए न्यूज में जा रहे हैं 4-4, 5-5 दिन से कि चरित्र प्रमाण पत्र दे रहे हैं। अरे आपका चरित्र प्रमाण पत्र मिलेगा आपको, अगर आपका चरित्र खराब है तो उसमें खराब ही आएगा लिख के। आपकी फीलिंग हर्ट क्यों हो रही है? आपको पता है आपका खराब है। तो ये बेफालतू की बातें हैं, बेफिजूल की। और जो मेरे दोस्त हैं, जो युवा साथी हैं, आपकी भी कल शादियां होंगी या जिनकी हो चुकी हैं, मैं कहता हूं
एक देखो, सबसे पहली बात तो जो प्रेमानंद महाराज जी बातें बताते हैं ना, वो बहुत सही और एक सत्य के मार्ग पे और हमारे जो भगवान के मार्ग पे चलने वाली बातें हैं ना, भगवत मार्ग पे, वो वही बातें बताते हैं और बहुत सही बातें बताते हैं। हम सबको उनके साथ बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप मेरे को ये दान दो, वो दान दो, ये टोने टोटके करो, कभी नहीं। वो सिर्फ एक बात बोलते हैं कि आप नाम जप करो। इसमें भी दुनिया को दिक्कत हो रही है। अरे दिक्कत हो रही है तो होएगी, आपको ऐसे ही होएगी, आने वाले टाइम में और होएगी, आपको हम लोगों से भी दिक्कत होएगी, क्योंकि हम भी उनके साथ हैं, हम भी उनके बताए हुए मार्ग पे ही चलेंगे। और मैं अपने युवा साथियों से, अपने जो बड़े भाई हैं बहन है, अपने छोटे भाई बहन है, उन सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी भगवत मार्ग पे चले, अपने नेक नियत से चले हर चीज को। अपने जो रिलेशन है, आपकी शादी हो गई है, आप एक पत्नी व्रत निभाइए, एक पति व्रत निभाइए। यहाँ जगह जगह मुंह मारते रहने की जरूरत नहीं है। आपके आपको एक मिल गया है बंदा, या आपको एक बंदी मिल गया है, आप अगर उसमें सेटिस्फाई नहीं है ना, तो आपको भी सेटिस्फाई रह भी नहीं सकते। आपकी आदत हो गई है वो जगह जगह घूमने की। तो ये बहुत सच बात है, और कड़वी है तो है, उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये गलत काम किए हैं, जो ये काम गलत कर रहे हैं, उनको ये कड़वी लगेंगी और ऐसे ही लगती रहनी चाहिए, और हम बोलते रहेंगे ऐसे ही। और मेरे साथी हैं जो वो भी ऐसे ही बोलते रहे, इन बातों को बताएं, ताकि उनको और चुभे, और ज्यादा चुभे, उनको पता लगे कि वो गलत कर रहे हैं। तो मेरी आपसे यही विनती है कि मतलब ये जो आजकल न्यूज चैनल है, वो तो कुछ धन की न्यूज तो दिखाते नहीं है। सिर्फ कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसको पीछा खींचना, मतलब पीछे खींचना इनको कैसे भी। हद है यार, मतलब एक चरित्र प्रमाण पत्र दे रहे हैं। अरे तुम्हारा चरित्र इतना खराब है ना कि उसका प्रमाण पत्र बन ही नहीं पाएगा। वो उस कैटेगरी से बाहर है कि उसका प्रमाण पत्र बन पाए। जैसे ग्रेड सिस्टम होता है ना, ABCD, तुम ऑप्शन से ही बाहर हो, ABCD में तुम आते ही नहीं हो। तो ये बेफिजूल की बातें हैं सारी। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना अच्छे से, जो वो बताते हैं, हमारे पेरेंट्स बताते हैं, या हमारे जैसे भगवान रहे हैं सब, जो भगवत मार्ग है उस पर ही चलना चाहिए, और वही हमारे लिए सबसे अच्छी चीज होगी। और तभी हम अपनी जिंदगी में जो कुछ अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे, और अपनी लाइफ को हैप्पीली गुजार पाएंगे, और अपने रिलेशंस को अच्छा रख पाएंगे। तो ये बस इतनी ही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आपको भी उन लोगों के साथ शामिल होना तो आप हो सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है। थैंक यू।